बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने लेसन नंबर 2 सबक नंबर 2 स्टार्ट करना है, शुरू करना है। तो आप जानते भी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेसन नंबर 1 सबक नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि पहले सबक का हमारा टॉपिक जो मौजू था वो था हरूफ मुफरिदात। इसी तरह हमारे सबक नंबर 2 का जो टॉपिक होगा वो है हरूफ मुरक्कबात। ठीक है, जब बंदा टॉपिक को देखेगा तो इंशाल्लाह सबक की खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो मेहनत करते रहें, ना उम्मीद नहीं होना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आपको अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ना आ जाएगा। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, कोशिश करने से ही कामयाबियाँ मिलती हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। जी, तो आज का हमारा टॉपिक हरूफ मुरक्कबात। जैसा मैंने आपको पहले सबक में बताया था कि हरूफ मुफरिदात, तो वो था मुफरिद यानी अकेला, मुफरिद मीन अकेला। अब आ गया मुरक्कबात। तो एक मुफरिद अकेला, जब मुफरिद दो हरूफ मिल जाएंगे तो इसी तरह एक मुरक्कब बनेगा। ये देखें पहली लाइन में लिखा भी हुआ है, ये देखें, ये पहली लाइन में लिखा हुआ है सारा। दो या दो से जायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। ठीक है जी, दो या दो से जायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। इसी तरह दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि मुरक्कब हरूफ को मुफरिद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। बिल्कुल जैसे हमने सबक नंबर 1 लेसन नंबर 1 पढ़ा, बिल्कुल उसी तरह ये सबक है। बस ये लफ्ज़ों की पहचान करवाने के लिए इन्होंने मिला दिया उनको। ठीक है, एक मुरक्कब बना दिया है, मुफरिद को मुरक्कब बना दिया, यानी मुफरिद को मिला दिया, क्योंकि कुरान पाक मुरक्कब की शक्ल अख्तियार करके लिखा हुआ है। तो पहचान के लिए इन्होंने हरूफों को मुरक्कब बना दिया है। इसी तरह तीसरी लाइन में देखें, इस सबक में भी तलफ़ुज़ की अदायगी का खास ख्याल रखते हुए मुफरिद यानी अरबी लहजे में पढ़ें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको बताया आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए मुश्किल नहीं होगा नीचे पढ़ना। जब आप मौजू को समझ लेंगे तो जो नीचे तख्ती लिखी होगी, सबक लिखा होगा, वो मुश्किल नहीं होगा। तो मैं फिर बता दूं कि मुफरिद अकेला होता है, मुरक्कब दो होते हैं। एक और मुफरिद जब दो मिल जाएंगे मुफरिद, तो एक मुरक्कब बनेगा। अब सबक नंबर 2 लिखने की इनको क्या ज़रूरत पड़ेगी? लेसन नंबर 2 इन्होंने मदनी कायदे में क्यों ऐड किया? क्योंकि इन्होंने शक्लें बस लिखी हुई हैं, सिर्फ एक शेप दी हुई है लफ्ज़ की, ताकि हम समझ सकें। कुरान पाक में भी बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज हैं, तो इसलिए इन्होंने ये लेसन नंबर 2 ऐड किया मदनी कायदे में कि बच्चों को पहचान हो सके, हमें पहचान हो सके। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हरूफ क्या है? जैसे हमने सबक नंबर 1 में पढ़ा था, अलिफ अलिफ अलिफ। और मैं आपको बताऊं कि जिसका लेसन नंबर 1 सबक नंबर 1 ठीक हो गया, समझे उसको मदनी कायदा पढ़ना आ गया। क्योंकि मदनी कायदा मुकम्मल और कुरान पाक मुकम्मल उन्हीं हरूफ से लिखा हुआ है। तो अगर आपकी अदायगी अल्फाज के मुखारिज उधर से ही ठीक हो गए तो बाकी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो पहला लफ्ज़ क्या है? अलिफ अलिफ अलिफ। जी, इसके बाद ये देखें, अब दो हरूफ हैं, दो मुफरिद हैं, मिल गए हैं तो एक मुरक्कब बन गया। और ये क्या है? लाम अलिफ लाम अलिफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह आगे देखें, बिल्कुल वर्ड वो ही है लेकिन इन्होंने शक्ल बदली है। क्यों? क्योंकि हमें समझ आ सके। कुरान पाक में बहुत ज़्यादा ऐसे कलिमात हैं जो ऐसे लिखे गए हैं, तो इधर ही हमें ये अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं कि आप इन लफ्ज़ों की पहचान कर सके। बिल्कुल जैसे हमने पीछे पढ़ा यही है, लाम अलिफ। बिल्कुल जैसे हमने सबक नंबर 1 पढ़ा है, इनको भी वैसे ही पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे और इनकी अदायगी का ख़ास ख्याल रखना है हमने। बिल्कुल जो इनकी अदायगी है वैसे ही अदा करेंगे। जी, तो इससे आगे बा अलिफ बा अलिफ बा अलिफ। इसी तरह आगे नून
अलिफ। मैं बताता चलूँ साथ साथ कि नून की आवाज़ नाक में मत जाने दीजिए। अगर नून की आवाज़ नाक में चली गई तो नून अपने मुखारी से अदा नहीं हो रहा होगा। तो कोशिश करनी है, ट्राई करना है कि नून की आवाज़ नाक में ना जाए। नून, अलिफ। इसी तरह आगे ता, अलिफ, ता, अलिफ। इसी तरह आगे या, अलिफ, या, अलिफ। इसी तरह बिल्कुल आगे सा, अलिफ, सा, अलिफ। सा की सीटी नहीं निकलेगी, सा की सीटी नहीं निकलेगी। ये वो हरूफ है जो सीटी के बगैर पढ़े जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि सा की सीटी ना निकले। अगर आपसे अदा नहीं हो रहा तो अपनी ज़ुबान को दोनों दांतों के दरमियान हल्का सा रख के पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सीटी के बगैर निकलेगा। सा, अलिफ। इसी तरह शीन, अलिफ, शीन, अलिफ, शीन, अलिफ। इसी तरह आगे सीन, अलिफ, सीन, अलिफ। और सीन सीटी वाला हरूफ है, इसकी सीटी निकलेगी। तो कोशिश करनी है, ट्राई करना है कि इसकी सीटी निकले। जो हरफ का मुखारिज है बिल्कुल वहीं से अदा करें, ठीक है। सीन की सीटी निकलेगी तो हमने कोशिश करके इसकी सीटी निकालनी है। सीन, अलिफ। इसी तरह आगे फा, अलिफ, फा, अलिफ। इसी तरह आगे अब ये क़ाफ मोटा आ गया, अब ये क़ाफ मोटा आ गया तो इसको मोटा पुर पढ़ेंगे। और पुर पढ़ने के लिए मैंने आपको लेसन नंबर 1 में भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि मुंह खुलेगा। जब मुंह खोलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लफ्ज़ खुद ब खुद पुर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और कोशिश करनी है कि होंठ गोल ना हो। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। क़ाफ, अलिफ, क़ाफ, अलिफ, क़ाफ, अलिफ। इसी तरह आगे जीम, अलिफ, जीम, अलिफ। जीम की आवाज़ नाक में मत जाने दीजिए। अगर जीम की आवाज़ नाक में जाएगी तो ये अपने मखारी से अदा नहीं हो रहा, तो जीम की आवाज़ नाक में नहीं जाएगी। जीम ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है, इसका मखारिज ये है। तो कोशिश करनी है कि इसकी आवाज़ नाक में मत जाए। जीम, अलिफ। इसी तरह आगे खा, अलिफ, खा, अलिफ, खा। खा हरूफ मुस्तालिया में से है। हरूफ मुस्तालिया जो हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं वो हरूफ हैं। तो खा को मोटा करके पढ़ना है। और मोटा करने के लिए होंठ को गोल मत होने दे, बल्कि मुंह खोले और आवाज़ को खोलें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हरफ मोटा हो जाएगा। इसी तरह आगे आ जाता है हा, अलिफ, हा, अलिफ, हा, अलिफ। अब मैंने आपको लेसन नंबर 1 में बताया था कि हा और हा दो हैं, इनमें वाज़िया फ़र्क रखना है। और ये जो हा ये हलक वाला है, तो आपने भी कोशिश करनी है कि हलक से ही अदा हो। हा, अलिफ। इसी तरह आगे ऐन, अलिफ, ऐन, अलिफ, ऐन, अलिफ। ऐन की आवाज़ वाज़िया करें, ऐन की आवाज़ वाज़िया करें, ये हलक से अदा होगा। वाज़िया रहे कि अलिफ और ऐन में फ़र्क है, हमज़ा और ऐन में फ़र्क है। इसी तरह आगे गईन, अलिफ, गईन, अलिफ। तो अब ये भी हरूफ मुस्तालिया में से है। और हरूफ मुस्तालिया को हर हालत में पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। तो मोटा कैसे पढ़ना है? मुंह और आवाज़ को खोलकर, होंठों को गोल नहीं होने देना, वरना वो जैसी आवाज़ पैदा होगी और इसका मखारिज बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका मायने फासद हो जाएगा।
गईन अलिफ। इसी तरह आगे सौद अलिफ सौद अलिफ। तो मैं आपको बताऊं कि स्वाद भी हरूफ मुस्तालिया में से है, और हरूफ मुस्तालिया को कैसे पढ़ेंगे? हरूफ मुस्तालिया को हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आपको बताया और पढ़ाया आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कोई भी सवाल कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो मैंने ये जो लास्ट लफ्ज़ पढ़ा है, इसके लास्ट में मैंने दाल को हल्का सा जाहिर किया, तो बिल्कुल ऐसे ही आप भी जाहिर करेंगे। ये देखें, सौद अलिफ सौद अलिफ। हरूफ मुस्तालिया है तो हरूफ मुस्तालिया को हमेशा हर हालत में पूर्ण पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। मेहनत करते जाएं, एक दिन आएगा कि अल्लाह ने चाहा तो आप भी अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।